दोस्तों, स्टडी विदास में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के टॉपिक उपराष्ट्रपति के विषय में बताएंगे और अनुच्छेद के 63 में क्या है, 64 में क्या है, इसके विषय में बताएंगे। ठीक है। इससे पहले हमारा क्लास पंचायत राज संबंध में हुआ था और अनुसूची के संबंध में और भाग के और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के विषय में हमारा क्लास हो चुका है। ठीक। आज हम उपराष्ट्रपति का टॉपिक है संविधान का, उसी के संबंध में चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे। ठीक। जैसे संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है कि संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। इसमें बताया गया है एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक। अब अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, यह एक सभापति के रूप में कार्य करेगा, सभापति के रूप में। ठीक, सभापति के रूप में कार्य करेगा। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। ठीक। और आर्टिकल, अभी हम इसको अनुच्छेद को बता रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक। और आर्टिकल 65 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पद के रूप में कार्य करेगा। मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति हमारे उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उसके पद को अपने आप उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होगा तो उसके पद को अपने आप स्वयं जो भी कार्य दिया जाएगा वो संभालेगा। ठीक। और आर्टिकल 66 में यह बताया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा। ठीक। और आर्टिकल 67 में बताया गया कि कार्यकाल, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा और कितनी वर्ष तक उपराष्ट्रपति कार्यकाल करेगा और बीच में समाप्त किया जा सकता है या नहीं, ये समस्त विषय में बताया गया। ठीक। जैसे पहला है आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है और आर्टिकल 64 में सभापति के रूप में राष्ट्रपति कार्य करेगा और उसी को सभापति के रूप में वेतन मिलता है, बल्कि उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता। ठीक। और आर्टिकल 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 65 में कहा गया। ठीक। अब आर्टिकल 66 में निर्वाचन की पद्धति के विषय में बताया गया कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति किस तरीके से होगी। ठीक। और आर्टिकल 67 में कार्यकाल, उसके बताया कि कार्यकाल कितना होगा। ठीक। और आर्टिकल 68 अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि कहा गया कि उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होगा तो उसका निर्वाचन कितनी अवधि तक हो सकता है, इस संबंध में बताया गया। ठीक। और 69 में है शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में बताया गया। ठीक। बल्कि अनुसूची 3 में जो भी शपथें बताई गई हैं उनका संबंध उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से नहीं है। ठीक। बल्कि आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान बताया गया। ठीक, प्रावधान दिया गया। ठीक, कि उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान 69 में है। ठीक। इसके आगे 70 में कहा गया है, आर्टिकल 70 में बताया गया कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसका पूर्णतः कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक। आकस्मिक पद, मान लीजिए कहा गया कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अचानक किसी समस्या लिखी, इस तरीके से लिखी साधारण भाषा में, किसी आकस्मिक आर्टिकल 71 में बताया गया कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के चुनाव कर्तव्यों का निर्वाह, अगर मान लीजिए अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसके कर्तव्यों का निर्वाह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक। और 71 में
उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विषय 71 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद जो भी होगा वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संभाला जाएगा। ठीक, 71 में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक, कहा गया जो भी विवाद होगा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति संबंध में उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। ठीक, और कहा गया 70 में बताया गया कि अन्य आकस्मिकताओं में अचानक किसी समस्या में अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं या किसी कारण बाहर गया है तो उसके कर्तव्यों का निर्वाह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक, आर्टिकल पहले यहाँ से 63 में कहा गया कि एक राज्य देश में एक उपराष्ट्रपति का पद है या उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान या पद के बारे में आर्टिकल 63 में बताया गया कि एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में बताया गया। ठीक, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि वह उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, इसके वेतन के रूप में सभापति के रूप में उसे वेतन मिलेगा। ठीक, और आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो राष्ट्रपति के पद का भार उपराष्ट्रपति संभालेगा। आर्टिकल 65 में बताया गया कि यह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करेगा। ठीक, आर्टिकल 66 में कहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरीके से है उसके विषय में चर्चा की गई आर्टिकल 66 में। ठीक, और आर्टिकल 67 में बताया गया कि कार्यकाल, कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। ठीक, आर्टिकल 68 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति के संबंध में बताया गया कि अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और निर्वाचन इसके बाद बताया गया कि रिक्त पद की पूर्ति और कितने समय बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इस संबंध में बताया गया। राष्ट्रपति मुख्य इसको याद करना, मेन बिंदु इसको और इसको 63, 64, 65, 66, 67 और 69 और 70, 71 इनको याद कर रहा है। और 69 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान। ठीक, अब इन आर्टिकलों को हम विस्तार से बताएंगे। ठीक, जैसे आर्टिकल 63 में, ठीक, कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, आर्टिकल 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, आर्टिकल 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 में बताया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, जो संविधान का दूसरा प्रमुख व्यक्ति होगा। ठीक, संवैधानिक रूप से दूसरा प्रमुख व्यक्ति होगा। ठीक, प्रथम कौन होगा, प्रथम राष्ट्रपति होगा, दूसरा उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, कहा गया कि आर्टिकल 63 में बताया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और संवैधानिक रूप से वह भारत का दूसरा प्रमुख व्यक्ति माना जाएगा और प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होगा। ठीक, और 64 में कहा गया है कि इसको विस्तार से बताएंगे। 64 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, 64 और 65 में इन दोनों को बताएंगे। और पहले 64 को फिर 65 को कहा गया है कि आर्टिकल 64 और 65 इन दोनों को बताएंगे। कार्यकाल और शक्तियाँ ये यहाँ से जाएंगे, कार्यकाल एवं शक्ति इन दोनों के अंतर्गत है। ठीक, शक्तियाँ। आर्टिकल 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। जिस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के समस्त कार्यों का संचालन करता है, ये धन विधेयक संबंधी प्रावधान है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाता है, उसी तरीके राज्यसभा में जितने भी विधेयक पारित होंगे उनके समस्त कार्यों का संचालन उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, जैसे राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और कार्यों का संचालन करता है। जैसे आर्टिकल 64 में बताया है कि मतलब कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य करता है और बैठक का संचालन करता है और जो भी विधेयक या जो भी विधेयक पास किया जाएगा उस पर समस्त व्यक्तियों के या राज्यसभा सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कराने का प्रावधान आर्टिकल 64 में है। जैसे अगर सदन में कोई भी विधेयक है
उस पर विचार विमर्श करना अब या फिर उस पर हस्ताक्षर कराना, ये समस्त कार्यों का संचालन उपराष्ट्रपति स्वयं अपने आधार पर करता है। ठीक, और वह राज्यसभा में पारित विधेयक पर निर्णय लेता है। ठीक, जैसे राज्यसभा में अगर कोई भी विधेयक पारित होता है तो उसमें उस पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता या फ्रीडम स्वयं उपराष्ट्रपति को है। ठीक, इसके आगे, अगर राष्ट्रसभा में कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे दंडित करने का प्रावधान राज्यसभा के सभापति को है। ठीक, आर्टिकल 64 में जैसे पहला है, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान ऊपर खोलो के दौरान ऊपर खोलो खुल जाइए। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के कार्यों का सही से पालन नहीं कर रहा है तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उसे स्वयं दंडित किया जाएगा। ठीक, और दूसरा है कि अगर कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उस पर विचार विमर्श कराने का अधिकार स्वयं सभापति को है। ठीक, अगर कोई भी बजट संबंधी या कोई विधेयक ऐसा है जिस पे उपराष्ट्रपति या उपसभापति या सभापति कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है तो उस संबंध में जो सभापति होगा तो उनके निर्णय को मानेगा या नहीं मानेगा, यह विचार उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तभी कहा गया कि अगर कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उस पर विचार या विमर्श करने का अधिकार सभापति को है। अब तीसरा है कि अगर राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कराने का प्रावधान, राज्यसभा में अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उस पर हस्ताक्षर कराने का अधिकार सभापति को है। ठीक, मोटे तौर पर यह याद रखना कि जो भी कार्य लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में करता है वह समस्त कार्यों को उसी प्रकार के समस्त कार्यों को राज्यसभापति मतलब राज्यसभा में सभापति करता है। ठीक, जैसे बहस करना, विचार विमर्श करना या बजट पास करना या निर्णय देना, ठीक, ये समस्त कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। अब आर्टिकल 65 में बताया गया है कि आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, जैसे अगर कहा गया है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर राष्ट्रपति अपने पद पर अनुपस्थित है, राष्ट्रपति अपने पद पर अनुपस्थित है तो उसके
कार्यों का निर्वाह स्वयं उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक करेगा। जैसे इसमें बताया गया कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है या अचानक किसी कारणवश देश में है, वो अपने कर्तव्यों को नहीं कर पा रहा है, तो उनके कर्तव्यों का या उनके कार्यभार को उपराष्ट्रपति संभालेगा। जैसे एक संविधान में यह उल्लंघन संविधान में यह वर्णित नहीं किया गया कि किन किन बातों पर उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, ठीक उपराष्ट्रपति कार्य करेगा राष्ट्रपति के पद पे। लेकिन सन 1960 में सोवियत संघ रूस जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1960 में, यहाँ लिख दें पहले, जब 1960 में एक समय था जब 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूस गए थे, तब उनके समस्त कार्यों का संचालन डॉक्टर राधाकृष्ण किया था। उस समय राधा कृष्ण, ठीक ने किया था, ठीक। आर्टिकल 65 में बताया है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसके समस्त कार्यों का संचालन उपराष्ट्रपति करेगा। इसका एक मुख्य मान लीजिए नोट है या मान लीजिए टॉपिक है कि जब 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रसिया गए थे या रूस गए थे, तो उनके समस्त कार्यों का संचालन डॉक्टर राधाकृष्ण ने किया था, जो 15 दिन के लिए गए थे, ठीक 15 डेज के लिए ये थे, 15 दिन के लिए गए थे, ठीक 1960 में। और बताया गया कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु या अचानक कोई भी ऐसा कारण आ जाता है जो अपने पद को नहीं अपने पद पर मतलब कि अगर यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु या त्यागपत्र महाभियोग से कारण रिक्त हो जाता है, मान लीजिए अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वह अपने पद को छोड़ देता है या उसके प्रति महाभियोग लग जाता है, तो जब पद खाली होगा तब उसके पद पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, ठीक। तो आर्टिकल 65 में बताया गया है ये समस्त प्रावधान 65 में। जैसे पहला त्यागपत्र के आधार पर जब हटेगा तब उपराष्ट्रपति बनेगा, और महाभियोग लगेगा तब महाभियोग होगा तब उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, ठीक। और मृत्यु अचानक किसी कारणवश मृत्यु तब उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक। और इसके बाद में है बाहरी भ्रमण या विदेश के किसी कारणवश कार्य के लिए गया है, ठीक। तो उसके समस्त कार्यों को बाहरी भ्रमण या बाहरी मतलब कार्य के लिए, एक ही बात है। इन समस्त जैसे त्यागपत्र के द्वारा अगर राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर देता है तो उपराष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभालेगा, ठीक। महाभियोग के आधार पर जब महाभियोग राष्ट्रपति पर लग जाएगा तो उनके समस्त कार्यों को उपराष्ट्रपति संभालेगा। मृत्यु अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनके समस्त कार्यों को उपराष्ट्रपति संभालेगा। बाहरी कारण अगर किन्हीं कारणों से अगर राष्ट्रपति अपने देश से बाहर गया है तो समस्त कार्यों को उपराष्ट्रपति देखेगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, अगर राष्ट्रपति या मान लीजिए महाभियोग लगता है या मृत्यु हो जाती है या कुछ भी कारण से राष्ट्रपति अपने पद पर है या त्यागपत्र देता है, तो शेष जो कार्यकाल उसका बचा है उसके लिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कि 5 वर्ष के लिए होगा। तो इसमें यह बताया गया है कि जब तक नए उपराष्ट्रपति का चयन नहीं होता तब तक वह कार्यभार संभालेगा, ठीक। उपराष्ट्रपति जब तक नए राष्ट्रपति का चयन नहीं होता है तब तक उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, लेकिन 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का चयन करना पड़ेगा। अब जो नया राष्ट्रपति आएगा तो वह प्रॉपर 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, ना कि जो शेष कार्यकाल बचा हो उसके लिए, ऐसा नहीं। जैसे पंचायत का चुनाव है और राज्य विधानमंडल में जो विधायक बनते हैं जो उनका चुनाव है, जैसे पंचायत का चुनाव अगर प्रधान कोई है, अगर वह जो मृत्यु अगर किसी प्रधान की हो जाती है, जो शेष कार्यकाल उसका बचा है, तो उसके आधार पर नए प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी का कार्यकाल 5, जैसे मान लीजिए पंचायत के चुनाव होता है तो उस पंचायत सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक। अगर उसने 2 साल पूरा कर लिया
तो जो बचा है 3 साल, इसके लिए नए पंचायत सदस्य का चुनाव होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं है। कार्यभार जरूर उपराष्ट्रपति संभालेगा राष्ट्रपति का, लेकिन जो नया राष्ट्रपति चुनकर आएगा, जिसका निर्वाचन होगा, तब उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का होगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पहुँचता है। अब आर्टिकल 65 मतलब 65 हो गया। लेकिन उपराष्ट्रपति याद रखना, उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से नहीं होता, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से होता है। जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर परमानेंटली नहीं होता, 6 मंथ के लिए होता है, उसके अंदर ही चुनाव कराना होता है, वो अस्थायी रूप से कार्य करता है। ठीक, जैसे अब आर्टिकल 65 हो गया, 64 हो गया। अब 66 निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरीके से है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 66 आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66। सबसे पहले निर्वाचन की उपराष्ट्रपति की योग्यता, इसी योग्यता कैसे बताया गया है। पहला है भारत का नागरिक हो, ठीक। इसमें ये नहीं कहा गया है कि भारत का मूल निवासी हो, ऐसा नहीं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय हैं, वह विदेश में रहता है, तो वह भी राष्ट्रपति के लिए पद के लिए उम्मीदवार है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार माना जाएगा। ठीक, मूल निवासी नहीं कि वह भारत में जन्मा हो, मूल रूप से वह भारत का निवासी हो। जैसे मान लीजिए ये कहा गया कि कोई किसी के माता पिता अगर भारतीय हैं, वो विदेश में रह रहा है, ठीक, तो उसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए पद के लिए उम्मीदवार ठहराया जा सकता है। ठीक, और दूसरा है वह राज्यसभा बनने की राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, और तीसरी में कहा गया है और पागल अथवा दिवालिया ना हो की बात है, पागल व दिवालिया ना हो, ठीक हो, और पागल अथवा दिवालिया ना हो। ठीक, और कहा गया है वह कोई लाभ पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। जैसे वह संघ के किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी के रूप में ना हो, राज्य के किसी भी मतलब नौकरी होती है उनमें किसी भी प्रकार से कार्यरत ना हो या कार्यरत ना हो। ठीक, कुल मिला के यह बात है कि वह राज्य या केंद्र के किसी भी ऐसे लाभ पद पर कार्यरत ना हो। अगर वह ऐसे पद पर कार्यरत होगा या कार्य करता होगा तो वह उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होगा। ठीक, और कहा गया है कि वह संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो। ठीक, जैसे कहा गया है वह संसद के किसी या राज्य विधानमंडल के सदस्य का सदस्य ना हो। ठीक, सदस्य ना हो, कितना याद रखना। कहा गया है कि वह संसद के किसी भी या राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य ना हो। अगर वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए अगर चुनाव लड़ता है, अगर इन समस्त पदों पर अगर उपराष्ट्रपति विद्यमान है तो इन समस्त पदों पर त्यागपत्र देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को। ठीक, इन समस्त पदों के रहते हुए वह उपराष्ट्रपति पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पद पर नहीं रहेगा। इन समस्त पदों को उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक, और एक कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 50,000 रुपये की जमानत राशि, जैसे इसमें कहा गया 15,000 की जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी होगी। ठीक, आरबीआई में जमा करनी होगी। एक ये भी है, जैसे
और भारत का नागरिक हो, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और पागल व दिवालिया ना हो और ब्लैक के पद पर ना हो, वह संसद के विधानमंडल या संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ठीक। और 15,000 की जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी पड़ती है उपराष्ट्रपति पद के लिए। और 20 अनुमोदक का 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होने चाहिए और प्लस 20 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक। लेकिन ये अलग अलग होने चाहिए, ये भी नहीं, प्रस्तावक ठीक होने चाहिए। 20 अनुमोदक तथा 20 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक। इन समस्त 20 अनुमोदक तथा 20 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक। इन समस्त योग्यताओं को अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो वह उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, ठीक। यह योग्यता रखता है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य जब बनेगा तभी तो राज्यसभा में पहुंच पाएगा। पागल का दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो और संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो। 15,000 रुपये की जमानत राशि उसे आरबीआई में जमा करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर जैसे कुल मत का अगर 1/6 मत, कुल मत का 1/6 कुल मत का 1/6 अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर खड़ा है, उसे 1/6 मत नहीं मिलता है तो वह जमानत राशि 15,000 जब्त कर ली जाएगी, ठीक। ये पूछता है क्वेश्चन यहाँ से कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर खड़ा है, अगर उसे 1/6 मत नहीं मिले हैं या कितने मत मिलने चाहिए कि जो उसकी जमानत राशि जब्त ना हो, तो उसे 1/6 मत आवश्यक रूप से मिलने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, 20 प्रस्तावक होने चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक। और ये बता दिया है। और इसके आगे, ठीक, कि राष्ट्रपति की योग्यता हो गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें कौन कौन व्यक्ति वोट डालते हैं? निर्वाचन यहाँ से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर, जैसे इसका मेन बिंदु याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, जैसे पहले हो गए गुप्त मतदान के आधार पर होगा, ठीक। गुप्त मतदान एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, ठीक। जैसे गुप्त मतदान होगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए इसमें यह होता है, कोई व्यक्ति, इसको समझा दे, एकल संक्रमणीय का होता है, इसका एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति अगर खड़े हैं, जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में तीन व्यक्ति खड़े, ए, बी और सी, और वोट डालने वाले रमेश, सुरेश और महेश और राजेश, ये समस्त व्यक्ति हैं। रमेश कह रहा कि हम सबसे पहले वोट तो एक ये व्यक्ति रमेश, सुरेश और महेश और राजेश चारों व्यक्ति हैं। अब वोट तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, जैसे कह रहे हैं अगर जितने भी सदस्य होंगे वोट उतने भी होंगे और वो समस्त वोट और जो सदस्य खड़े होंगे वो समस्त व्यक्तियों को देंगे आवश्यक रूप से। जैसे रमेश ने कहा कि सबसे पहले हम एक को वोट देंगे, तो इसकी मान्यता सबसे पहले क्या है, तो एक, इसने एक को वोट दिया सबसे पहले, ठीक, पहले मान्यता। और दूसरी बार इसने वरीयता किसी की सी को कहा है कि हम दूसरे नंबर पर सी को वोट देंगे, और फिर तीसरी को कहा गया कि हम डी को देंगे, ठीक। और सुरेश ने कहा है कि नहीं, सबसे पहले हम सी को वोट देंगे, ठीक। और इसके बाद में कहा गया है हम बी को देंगे, और फिर बताया गया हम ए को देंगे, ठीक। दोनों का हो गया।
इसके बाद में महस ने कहा नहीं, हम सबसे पहले ए को वोट देंगे, ठीक, तो ए को वोट देंगे। और इसके बाद में कहा गया हम फिर बी को वोट देंगे, फिर सी को वोट देंगे, ठीक, इस तरीके से। और राजेश ने कहा है सबसे पहले हम ए को वोट देंगे और फिर सी को वोट देंगे और फिर बी को वोट देंगे, इस तरीके से। अब इसमें देखा जाएगा कि इन समस्त व्यक्तियों के जो मतदान किए गए हैं द्वारा, इन समस्त व्यक्तियों के द्वारा जो भी मतदान किए गए हैं, सबसे पहले किसको वरीयता दी गई है, एक सबसे पहले किसको मान्यता दी गई है कि सबसे पहले किन व्यक्तियों ने किस व्यक्ति को चुना है, ठीक। जैसे राजेश ने सबसे पहले ए को चुना है तो राजेश एक हो गया, ठीक। और सुरेश ने नहीं चुना है, महस ने नहीं चुना है, ठीक, तो महस ने चुना है तो महस ने चुना है, ठीक, महस ने चुना है, राजेश ने चुना है, ठीक। तीन व्यक्ति ऐसे हैं या तीन सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने ए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वरीयता दी है, ठीक। इसके बाद में बी वाले को किसने दी है, बी वाले को, सॉरी यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक, हाँ एक ही बात है। हाँ, बी वाले को सबसे पहले बी वाले को किसने कहा है कि हम 1 2 3, इसने ए सी वाले को मतलब कि राजेश, महेश और और क्या है, रमेश, महेश, राजेश ने ए को सबसे ज़्यादा वरीयता दी है कि हम ए को वोट सबसे ज़्यादा देंगे। और इसके बाद में दूसरा नंबर किसका आया है, बी का आया है, 3 इसमें और 2 इसके बाद में दूसरा नंबर बी वाले को कितने मिले हैं, मतलब रमेश ने कहा है कि हम रमेश ने कहा बी वाले को देंगे, ठीक। इसके बाद में सुरेश ने कहा दूसरे नंबर बी वाले को, ठीक, 3 और मतलब यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि रमेश, चार व्यक्ति तो जिसमें दिखाए गए हैं कि रमेश, सुरेश, महेश ने सबसे ज़्यादा वरीयता ए को दी गई है। तो ए ही उम्मीदवार यहाँ पर सिद्ध हुआ कि समस्त व्यक्तियों ने ए को ही सबसे पहले मान्यता दी है। इसके बाद में बी को, सी को सबसे अलग अलग, देखो दो ने बी को माना है दूसरे नंबर पर, और फिर 2 व्यक्ति ने तीसरे नंबर पर बी को माना है, तो यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर बी सी को माना गया है एक बार, दूसरे व्यक्ति को एक बार, फिर पहले को माना गया सी को, और फिर 2 बार तीसरे नंबर पर रखा गया सी, तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए मैथ्स ने तीसरे नंबर पर कहा है कि हम तीसरे नंबर पर सी को वोट देंगे, राजेश ने कहा तीसरे नंबर पर सी पे वोट देंगे, ठीक, इन दोनों के मत एक रहेंगे, तीसरे नंबर पर हम सी को वोट देंगे और दूसरे नंबर पर बी को वोट देंगे, ए नंबर पर पहले को वोट देंगे, ठीक। तो यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि चाहने वाले ए के अधिक हैं, ठीक, तो ए को चाहने वाले अधिक हैं, तो ए ही यहाँ उम्मीदवार बन रहा है। तो अंत में ये समस्त व्यक्ति हार रहे हैं, तो इनके जो मत मिले हैं तो इनके समस्त मत इसमें काउंट किए जाएंगे, तभी कहा गया एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर। तो इनका अनुपात तो हो गए ए बी सी के अनुपात में वोट मिले हैं, ठीक, लेकिन समस्त वोट जो दिए गए हैं, मत दिए गए हैं, उनका प्रयोग एक में कर लिया जाएगा, तभी कहा गया एकल संक्रमणीय मत, मतलब एक व्यक्ति में समस्त मतों को समाहित कर लिया जाएगा, ठीक, यहाँ पर स्पष्ट है। इसके आगे ए को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है, तभी तो ए उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार ठहरा जाएगा, ठीक, और बाकी सभी व्यक्तियों के मत जो भी होंगे वहाँ उपराष्ट्रपति के मतों में शामिल कर लिए जाएंगे। जैसे और बताया गया है कि चुनाव में कौन कौन से व्यक्ति वोट दे सकते हैं, चुनाव में जैसे चुनाव में मत देने वाले व्यक्ति, चुनाव में मत देने वाले व्यक्ति, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, व्यक्ति सदस्य मान लीजिए, सदस्य, ठीक, चुनाव में मत देने वाले सदस्य। जैसे कहा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं और निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। इसमें कहा गया है लोकसभा और प्लस राज्यसभा, ठीक, और निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है 12, लोकसभा में तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में और लोकसभा में मनोनीत सदस्य जो भी होंगे उनको समस्त जो भी वोट होंगे वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में डालते हैं। लेकिन कहा गया है कि विधानसभा और राज्य विधानमंडल, लेकिन यहाँ पे याद रखना नोट करके, राज्य विधानमंडल
राज्य के विधायक लोगों विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल तथा विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, इन व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, कहा गया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति वोट डालते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित व मनोनीत, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों। ठीक, और कहा गया कि राज्य के विधानसभा, यहाँ विधानसभा है, विधानमंडल एक ही बात है, जैसे केंद्र में विधानमंडल होता है, राज्य में विधानसभा, एक ही बात है। राज्य विधानसभा, विधानसभा एक ही बात है। मान लीजिए जो केंद्र में, केंद्र का विधानमंडल का करती है, राज्य विधानसभा का करती है। ठीक, जो केंद्र में विधानमंडल का करती है और राज्य में विधानसभा का करती है। ठीक, कहा गया है कि राज्य विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डालेंगे, बाकी लोकसभा व राज्यसभा और मनोनीत सदस्य वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और इसमें कहा गया, और लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन डालता है? राष्ट्रपति में लोकसभा के होंगे, राज्यसभा के होंगे, मनोनीत होंगे और विधानसभा के होंगे। ठीक, लेकिन निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। ठीक, और विधान परिषद के सदस्य उसमें वोट नहीं डालेंगे, और दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य और किसी और कोई नहीं। ठीक, अपने उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं अपने लोग, तो उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है, और जब राष्ट्रपति का क्लास चलाएंगे तो राष्ट्रपति को बताएंगे। ठीक, लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा और मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सदस्य नहीं, बल्कि विधान परिषद के भी सदस्य नहीं। ठीक, यहाँ से इन दोनों के सदस्य वोट नहीं डालते हैं, बाकी समस्त सदस्य वोट डालते हैं। ठीक, और आगे है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, ना ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो उसमें विधान परिषद के सदस्य, क्योंकि भारत के 28 राज्य तथा 8 यूनियन टेरिटरी में मात्र कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में ही विधान परिषदें हैं, अन्य राज्यों में विधान परिषदें नहीं। इसलिए उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। अगर समस्त राज्यों में विधान परिषदें अगर बन जाएं तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में हो सकता है, सॉरी, राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार हो सकता है इन लोगों को हो जाए। ठीक, अब इनकी पदावधि कि इनका कार्यकाल कितना है और कितना है, ठीक, ये बताएंगे। पदावधि, पदावधि, ठीक, पदावधि कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, पहला है 5 ईयर इनका कार्यकाल होगा। ठीक, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ठीक, और जो उपराष्ट्रपति बनने की एज होगी 35 वर्ष। ठीक, यहाँ याद रखना, और इसको पद ग्रहण करने की 35 वर्ष होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के दोनों के लिए। ठीक, 35 वर्ष होना चाहिए एज, लेकिन इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अगर किन्हीं कारणों से, आर्टिकल 67 में कहा गया, सॉरी यहाँ को उसको मिटा दें फिर बताएंगे। आर्टिकल 67 में बताया गया, 67 में कहा गया है कि कार्यकाल, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष माना जाएगा। ठीक, सॉरी माना नहीं जाएगा बल्कि होगा ही। संविधान में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। ठीक, और इसमें कहा गया कि अगर इनको अपने पद से स्वेच्छा से त्यागपत्र देना हो तो वो बीच में भी त्यागपत्र दे सकते हैं। या जरूरी नहीं कि इनका कार्यकाल प्रॉपर 5 वर्ष से पूरा करना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसे आवश्यक रूप से 5 वर्ष कार्यकाल पूरा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अगर वो चाहे स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक, अबे बच्चा है यार, अब 39 मिनट क्लास है। 5 वर्ष कार्यकाल होगा। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे रहा है तो वो उपराष्ट्रपति पद से हट सकता है। और कहा गया कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान किस प्रकार है। जैसे पद से हटाने का प्रावधान, अगर कोई व्यक्ति, अगर उपराष्ट्रपति को व्यक्तियों द्वारा पद से हटाया जाएगा तो किस प्रकार से हटाया जाएगा। जैसे बताया गया कि अगर राज्यसभा अपने तत्काल सभी सदस्यों, राज्यसभा में जो तत्काल रूप से सदस्य होंगे उनके
बहुमत के आधार पर कोई प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है और वह पास हो जाता है, तो लोकसभा में उनकी सिर्फ एडवाइस लेनी होगी और उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना होगा। जैसे यहाँ से याद रखना, राज्यसभा यहाँ से देखिए, पद से हटाने का प्रावधान, ठीक। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान किस प्रकार है, ठीक। पद से हटाने का प्रावधान, ठीक। यहां से क्वेश्चन पूछता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान किस प्रकार है। जैसे अगर राज्यसभा अपने तत्कालिक सदस्यों के बहुमत के आधार पर राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पेश करता है या करती है, ठीक, तो लोकसभा उसे सहमति या साधारण बहुमत के आधार पर पास करना होगा, साधारण बहुमत के आधार पर पास करना होगा, ठीक, करना होगा, ठीक। जैसे कहा गया अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो किस प्रकार से हटाना पड़ेगा। जैसे राज्यसभा के जो उस समय तत्कालीन सदस्य हैं वर्तमान में, उनके बहुमत के आधार पर राज्यसभा में प्रस्ताव पास करना होगा। जब राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो जाएगा तो यह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, लेकिन लोकसभा में सिर्फ सिंपल हमारे साधारण बहुमत के आधार पर ही उसे पास कर देना होगा। तब उपराष्ट्रपति का पद है खाली हो जाएगा, या उपराष्ट्रपति अगर कोई है तो उसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक। अब कहा गया है लेकिन ये समस्त जानकारी राष्ट्रपति को, ये समस्त जो प्रस्ताव है पास करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले ये समस्त जो प्रस्ताव हैं, प्रस्ताव पारित करने से पहले उपराष्ट्रपति को ये समस्त प्रस्ताव पारित करने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देना होगा, ठीक। अगर उपराष्ट्रपति के पद के या किसी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है